वो कहते हैं ना कि जो कुछ भी मिलता है वो हमारे कर्मों से मिलता है, एक बात। दूसरी बात, ईश्वर हमारी माता और पिता है, तो वो हमें सुख देता है और दुख भी देता है। दुख देकर भी वो हमें मजबूत करता है, और यदि जीवन में दुख ना हो तो सुख का कभी अंदाजा ही नहीं होगा। रात नहीं होगी तो दिन का जो आनंद है वो कैसे मिलेगा। आज दुख था फिर सुख आया तो सुख का एहसास हुआ, नहीं तो एक जैसा अब दिन दिन ही होता तो फिर ठीक है, एक ही जैसा जीवन। हमको जीवन के उतार चढ़ाव दे करके वो समझाना चाहता है, वो मजबूत बनाना चाहता है। सोना तो आखिर सोना होता है, फिर उसको आग में क्यों झोंका जाता है, क्यों उसकी परीक्षा ली जाती है? क्योंकि आग में डालने के बाद उसका निखार और भी सुंदर हो जाता है, वो और भी तेजवान हो जाता है, वो और भी चमकदार हो जाता है। उसका जो चमक है वो कम नहीं होती, वो और भी निखर जाता है। ऐसे ही व्यक्ति जीवन की कसौटियों में मज करके और भी चमकदार जीवन बना लेता है, और जीवन पूजा उन्हीं का जाता है जो श्रेष्ठ होते हैं। अब राजा हरिश्चंद्र को जबरदस्ती तो नहीं थी, वो कह देते कि नहीं जी मैं राज्य नहीं दे सकता, थोड़ा कुछ लेना है तो लेके जाइए। उन्होंने स्वयं चुना, और जो स्वयं अपने जीवन को चुनता है, जैसा जीवन चाहे चुन ले, स्वयं जो चुनता है उसको किसी भी बात का खेद नहीं होता, वो हर परीक्षा में पार होता। कमजोर लोग जो होते हैं वो सीधा सीधा सरल सरल सा रास्ता देखते हैं, और जिनके भीतर ईश्वर ने एक आग, एक चमक, एक दिव्यता दी है, वो टेढ़े रास्ते ही खोजते हैं। श्रेष्ठ जीवन, मूर्ति बनने में भी बहुत कष्ट है, मूर्ति ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। सीढ़ी के पत्थर बनना चाहते हो आप या मूर्ति बनना चाहते हो, ये दोनों विषय आपके मन के प्रश्न है। आप क्या चाहते हो बनना? सीढ़ी के पत्थर बने रहो, किसी ने नहीं रोका, या फिर मूर्ति बन जाओ। हाँ, शर्त यह है कि मूर्ति बनने के लिए आपको तप करना पड़ेगा। सीढ़ी के पत्थर ने मूर्ति के पत्थर से कहा कि तुझ में और मुझ में इतना अंतर क्यों? एक जैसे होने के बाद भी लोग मेरे सर पर पैर रखते हैं, तेरे पैरों में जाके सर रख देते हैं। तो मूर्ति के पत्थर ने कहा कि मैंने तुमसे ज्यादा जीवन में तप किया है, मैंने हथौड़े की मार सही है, मैंने छेनी हथौड़े की चोटें सही है, धूप सर्दी गर्मी सब सहा, मुझे काटा गया, छांटा गया, तमाम कसौटियों पर कसा गया, तब जाकर के मैं चमकदार हुआ हूँ, तब जाकर के मैं मूर्ति बनने के लायक बना हूँ। पत्थर तो वही है, लेकिन मूर्ति बनने के लिए कितनी परीक्षाएं दी है। मैंने तुमसे ज्यादा जीवन में तप किया है। इसीलिए कहते हैं कि जो चोट खाकर गिर गया वो कंकर बन गया, और जो चोट को भी सह गया वो शंकर बन गया। शंकर बनना इतना आसान नहीं। चाहते तो सभी हैं कि हमारा नाम हो, चाहते सभी हैं कि लोग हमें सदियों तक याद रखें, लेकिन उसके लिए कुछ आहुतियां भी देनी पड़ती है। राम जी ने कितनी आहुतियां दी, सूर्य वंश में कितने राजाओं ने कितनी आहुतियां दी हैं, तब जाके आज वो अमर हो गए। और ऐसे भी लोग हैं कि रोज आ रहे हैं, रोज जा रहे हैं। कुछ कसौटियां होती हैं जीवन की। शंकर हर कोई नहीं बना जाता, शंकर वही बनता है जो विष को भी कंठ में धारण करके नीलकंठ कहलाता है। एक बात ये भी ध्यान रखना कि ईश्वर दुख देता है तो दुख सहन करने की क्षमता भी देता है। माँ को प्रसव के समय जितनी पीड़ा होती है, कहते हैं सैकड़ों भिक्षु जो बिच्छू होते हैं वो एक साथ डंक मारे, उतनी पीड़ा प्रसव के साथ माँ को होती है। ये सब माताएं जानती है। लेकिन यदि उतनी पीड़ा देता है परमात्मा तो उसका फल और उसका आनंद भी देता है, उसको सहन करने की क्षमता भी देता है। ये मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि भाई बंधुओं के बस की बात नहीं है इस दर्द को सहन करना, इस पीड़ा को सहन करना। इसलिए भगवान उनको देता ही नहीं है। जो सहन कर सकता है, जो परीक्षा में पास हो सकता है, जो उस कसौटी पर, उस कांटे पर, उस रास्ते पर चल सकता है, वो उसी को पात्र बनाता है, वो उसी को मांझता है, बाकियों को छोड़ देता है।
और इसीलिए माँ का स्थान इस दुनिया में सबसे ऊंचा है। भगवान के बाद यदि किसी को माना जाता है सारे मजहबों में, सारे शास्त्रों में, सारे ग्रंथों में, तो वो माँ ही है। भगवान की तुलना उस माँ को दी किसके बाद? तमाम पीड़ाएं झेलने के बाद। तो मीठा फल मिले और कुछ करना भी न पड़े तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हम भगवान से कहें, प्रभु हम थोड़े से अबोध हैं, थोड़े से कमजोर हैं, तो हमारी ओर थोड़ी दृष्टि जरूर रखना। वो तपस्वी थे, वो साधक थे, वो श्रेष्ठ थे, वो उस युग के थे कि वहां महान विचारधारा पलती थी। हम कलयुग में हैं, थोड़े से कमजोर हैं, पर हैं आपके बालक ही। अपनी दृष्टि जरूर रखना प्रभु, अपनी कृपा जरूर रखना। यूं तो न मांगने से दुख मिलेगा न सुख मिलेगा, अपना बोया हुआ ही किसी न किसी रूप में मिलता है। इसलिए कभी दुखी मत होना। ये समझ लेना कि परमात्मा बिना किए का एक सुई की अंश के अग्रभाग के बराबर भी नहीं देता। शास्त्र कहता है कि इतना सुई की नोक होती है ना, उसके आगे के भाग के बराबर भी कम और ज्यादा नहीं देता है। जितना हमने किया है उतना ही देता है। यहाँ बैठने का फल भी मिलेगा और कभी झूठ बोला होगा उसका फल भी। सबका अपना अपना अलग अलग परिणाम मिलता ही है। भक्ति का अपना प्रताप है और यदि कुछ गलत किया है तो उसका भी अपना फल जरूर मिलेगा। अनजाने में बहुत से पाप हो जाते हैं, अनजाने में बहुत सी भूलें हो जाती हैं। अब विष जो जहर है उसको जानबूझकर खाओ या अनजाने में खा लो, मृत्यु तो हो ही जाएगी ना। तो हमने बहुत सारे अनजाने में पाप कर दिए, बहुत सारी गलतियां रोज होती हैं। इसीलिए तो हम सबके लिए 5 यज्ञ बताए हैं कि सुबह सुबह भगवान को प्रणाम करके कहो, उसकी प्रार्थना स्तुति करो, देवताओं की स्तुति करो, देव यज्ञ में, ब्रह्म यज्ञ में ब्रह्मदेव परमात्मा की, ब्रह्म की स्तुति करो, और उसके बाद फिर बलवैश्य देव यज्ञ करके इन जीव जंतुओं को थोड़ा कुछ खिलाते हुए, चींटी के लिए, चिड़ियों के लिए, और जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, गरीब है, कोई भूखा है, कोई भिखारी है, कहीं कोई सेवा हो रही है, इससे बलवैश्य देव यज्ञ कर दीजिए। इसके बाद माता पिता का ऋण है तो उनके प्रति कर्तव्य, उनके लिए सेवा करिए। और अतिथि कोई आ जाए, विद्वान संत ब्राह्मण, तो उसको भी घर से संतुष्ट करके भोजन इत्यादि करा के अच्छे भाव से उसको विदा करिए। ये 5 यज्ञ हमारे लिए रोज बताएं, एक दिन नहीं, रोज। हम रोज सुबह से शाम तक अपने लिए करते हैं ना, नौकरी पर जाते हैं, व्यवसाय करते हैं, घर के कार्य करते हैं, सब अपने लिए करते हैं। लेकिन कहा है कि कोई एक कर्म तो सुबह से शाम तक ऐसा करिए जिसमें आपका अपना कोई स्वार्थ नहीं हो। वो सीधा कर्म भगवान की साधना बन जाता है। कर्म ही पूजा है। कहा है ना भगवान श्री कृष्ण ने, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म वही पूजा बनता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है, जो परोपकार के लिए किया जाता है। और जो अपने लिए कर रहे हैं वो तो एक व्यवस्था है, वो तो एक व्यवहार है, और उसमें से बचा के जो दूसरों के लिए थोड़ा सा कर दिया, वही कर्म पूजा और श्रेष्ठ कहलाता है। तो आओ भगवान शिव से और माँ भवानी से हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। आप तो करुणा के अवतार हो प्रभु, और आप माँ भगवती शक्ति की अवतार हो, तो हमारे मन में करुणा भी हो, प्रेम भी हो, और शक्ति भी हो, सामर्थ्य भी हो, धन से, वैभव से, मन से, हर तरीके से, और यहाँ तक कि शरीर से भी हमको स्वस्थ रखना, जिससे कि हम सेवा कर सके, जिससे कि हम कुछ अच्छा कर्म कर सके।